हाँ, उससे पहले आप देखें पढ़े थे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर में, जिसमें वर्णानुता की वंशागत के विषय में उससे संबंधित प्रश्न था, और फिर उसमें और दिया था कि और भी उदाहरण दीजिए। जैसे हीमोफीलिया की वंशागत किस प्रकार से है, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया पहली बात जाने कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है जो आप प्रभावी गुणसूत्र X के कारण होता है। इसका वाहक एक महिला होती है, परंतु इसमें उस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन जब यही रोग दूसरे यानी कि पुरुष में ट्रांसफर होता है तो वो रोग उसमें दिखाई देता है। लेकिन अगर दोनों जीन वर्णांक हीमोफीलिया के महिला में उपस्थित हैं तो ऐसे हीमोफिलिक स्त्री का कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इस तरह से जो हीमोफीलिया की वंशागत होती है, जिस तरह से आपने देखा वर्णानुता की वंशागत के विषय में, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी वंशागत होती है। जैसे अगर कोई वर्णानुता हीमोफीलिया की औरत है, स्त्री है, उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनके संतानों में यह लक्षण किस प्रकार से जाएगा, देखिए। क्वेश्चन है, यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से होता है तो उनकी संतानों में यह रोग किस प्रकार प्रदर्शित होगा। ये प्रश्न है। अब देखें इसका रेखा चित्र के द्वारा। क्या है, सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष जिसका गुणसूत्र XY है, और जो है हीमोफीलिया की वाहक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री जिसका गुणसूत्र X
और इसके ऊपर एच ऐसे लिख सकते। इसका मतलब हो गया कि एच फॉर हीमोफीलिया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप इसमें भी गेमीट बढ़ जाते हैं एक्स और एक्स। आई बात समझ में? इसकी मैचिंग इससे देखिए तो ये हो गया एक्स एक्स, ये कैसे पुत्री हुई, नॉर्मल सामान्य पुत्री हुई, यानी कि नॉर्मल डाटर, नॉर्मल डाटर है। फिर इसका देखो बेटा, अगर इससे इसकी मैचिंग हो गई तो क्या है, यक्स ये कैसी है, वह पुत्री है, यानी कि कैरियर डाटर, कैरियर डाटर, कैरियर डाटर है। अगर इससे इसकी मैचिंग हो गई तो एक्स वाई नॉर्मल सन है, नॉर्मल सन, और यदि इससे इसकी मैचिंग हो गई तो ये एक्स एच और वाई, ये हीमोफिलिक सन। तो इसका मतलब ये है कि 25% ये और 25% ये, क्योंकि इसमें वो करेक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए हमें कह सकते हैं पुत्रियां जो सामान्य है, पुत्रों में 25% जो है पुत्र सामान्य और 25% पुत्र कैसे होंगे, वो हीमोफिलिक होंगे। क्लियर? फिर इसी प्रकार फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक हीमोफीलिया या हीमोफिलिक पुरुष तथा एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का संपर्क होता है तो उनकी संतानें किस प्रकार की होंगी, प्रदर्शित कीजिए। इसको भी देख लें उदाहरण में। देखिए एक जो हीमोफिलिक पुरुष, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से होता है तो उसकी संतानों में यह किस प्रकार प्रदर्शित होगा। आइए देखते हैं इसका कैसे। हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल और कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। क्लियर? अब ये जो है हीमोफिलिक मेल है, इसमें देखें क्या है, एक्स एच वाई, इसमें एक्स एच। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये वाई हो गया, ये मीट जो है एक्स। क्लियर? यहां देख लें, यदि इसकी मैचिंग इससे होती है क्या होगा, ये हो गया एक्स एच, ये कैरियर डाटर, कैरियर डाटर,
इससे इसका हो गया, तो ये एक्स एच। कहने का मतलब अब दोनों जीन इस पर उपस्थित हैं, हीमोफीलिया के दोनों जीन उपस्थित हैं, इसलिए यह पूरी तरह से हीमोफिलिक है। कैसी है? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक डाटा। और एस का देखिए मैचिंग, एक्स वाई नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल इससे इसका देख लीजिए, ये एक्स वाई, ये कैसे है? ये हीमोफिलिक सेल। कहने का मतलब ये है कि जैसे पुत्रों में क्या है, पुत्रों में 25% पुत्र जो है तो हीमोफिलिक है, और पुत्रियों में भी 25% पुत्रियां जो है वो हीमोफिलिक है। तो हम एक निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इसमें 50% जो होंगे संतानें वो सामान्य होगी, और 50% संतानें जो होंगी वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी, हीमोफिलिक होंगी। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का जो है निष्कर्ष दे सकते हैं जिसमें इस रोग से जो है जानकारी मिल सके, तो उसका ट्रांसफर कैसे हो सकता है। फिर अभी इसी वर्णांतता के आधार पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता, कई बार पेपर में आया है कि एक वर्णांत पुरुष को या वर्णांत व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो देखिए, जो वर्णांत व्यक्ति होता है वह, हमने बताया वर्ण माने रंग, अंध माने अंधा, यानी कि रंगों के लिए जो अंधा, ठीक है ना, रंग का अंधा बड़ा। तो जो ऐसा व्यक्ति हो लाल और हरे रंगों में विभेद ना कर सके, उस व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि जो रेलवे का सिग्नल है वो लाल और हरा, तो सिग्नल, तो जब वो लाल और हरे सिग्नल में विभेद नहीं कर पाएगा, तो पता चला कि लाल जल रही है तो उसको हरी बोल दे, हरी जल रही है तो लाल बोल दे। तो इस तरह से वो अपनी ट्रेन को रोक नहीं सकता है, और ऐसे में जो है दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए इस वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। फिर इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि लाल हरे वर्णांतता की आवृत्ति आप पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है? ये प्रश्न है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, लाल हरे वर्णांतता की आवृत्ति, लाल हरे वर्णांतता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा
महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है? क्यों होती है? ये प्रश्न वीआईपी है 2021 के लिए, ये प्रश्न वीआईपी है। इसमें देखें, जो ये लाल हरी वर्णांता है, यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। लाल हरी वर्णांता एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण, कितने? 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण यह हेट्रोजाइगस स्टेज है। ऐसा है, हेट्रोजाइगस स्टेज है। और हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, क्योंकि 2 होती है ना महिलाओं में, दोनों एक्स गुणसूत्र होने के कारण यह होमोजाइगस होती है। और होमोजाइगस अवस्था में यह प्रकट नहीं होता है, क्योंकि सामान्य एलील जो है वो प्रभावी होता है। सामान्य एलील कैसा होता है? प्रभावी होता है। पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र और दूसरा कौन सा होता है? वाई गुणसूत्र होता है। पुरुष में एक्स एक ही गुणसूत्र, दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। महिला में दोनों एक्स होते हैं। इसका मतलब यह होमोगैमेटिक है, यह हेट्रोगैमेटिक है। तो जो होमोजाइगस स्टेज है उसमें यह रोग प्रदर्शित नहीं होता है, और हेट्रोजाइगस यानी पुरुष में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक ना? अब इसमें क्या है? यह हेट्रोजाइगस विषम, तो इसमें जो है यह रोग का लक्षण प्रदर्शित होता है। इसलिए जो पुरुष है महिला की अपेक्षा इस वर्णांता की आवृत्ति अधिक होती है। क्लियर? तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसका आंसर ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से लिख करके, नोट करके प्रदर्शित करते हैं और हल करते हैं। देखिए, एक दूसरा प्रश्न है कि किसी जीन के एलील कैसे भिन्न होते हैं? किसी जीन के एलील उसमें होने वाले उत्परिवर्तन के कारण भी भिन्न होते हैं। आपको परिवर्तन के बारे में हमने बताया है, और भी जीन उत्परिवर्तन के बारे में
कि किसी भी जीव के जीन संरचना में अचानक एकाएक होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं या जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जब जीन में वो परिवर्तन होता है तो उसी जीन उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नता जो है जीव को बदले हुए पर्यावरण में जीवित रहने के या अपना जीवन सर्वाइव करने के अवसर प्रदान करती है। और जो विभिन्नता है वही विभिन्नता जो है वो जैव विकास का आधार भी होती है। विभिन्नता जैव विकास का आधार होती है। क्लियर? तो इस तरह से ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, जो कि आज से ये भी प्रश्न 3 नंबरों में पूछा जाता है। तो आप लोग अपने नोट्स को अच्छी प्रकार से बनाएंगे। धन्यवाद।